नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और ख़बर मैं आपको देने ये जा रहा हूँ कि काजी फायज़ ईसा इज़ बैक इन द गेम। यस, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिफोर वी गो फॉरवर्ड। तो जनाब बात यह है कि आपने सुना होगा कि काजी फायज़ ईसा साहब ने एक वजाहत तलब की है। ये वजाहत जो है वो असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि काजी फायज़ ईसा ने ये वजाहत तलब की है क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब 6 दिन बाद अकॉर्डिंग टू द बुक, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त अपनी जिस फॉर्म में इस वक्त है, तो काजी फायज़ ईसा 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में नहीं होंगे, या कम से कम उस हैसियत में नहीं होंगे जिस हैसियत में वो अभी हैं। और उन्होंने एक इशाइया या पता नहीं ज़ोहराना था जो कि उनके हक में दिया जाना था, तो वो भी वो नहीं ले रहे थे और वो आपको याद है उन्होंने कहा 20 लाख रुपया जो है वो लग जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई थी कि वो छोड़ रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अब लगता ये है कि ऐसा नहीं है। 2 चीज़ें हुई हैं। अ, नजम सेठी साहब ने अब से 2 दिन कबल एक अपना जो वो रेगुलरली शो करते हैं समा टीवी पर, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो 8 जजेज़ हैं इन्होंने जो वजाहत जारी की है ये समझ से बालातर है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी तक काजी फायज़ ईसा ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, और अगर काजी फायज़ ईसा इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि काजी फायज़ ईसा डजंट केयर एनी मोर। वो जा रहे हैं, 5-6 दिन की बात है। देखने वाली चीज़ ये होगी कि अगर वो रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो इसका मतलब है कि ही इज़ स्टिल इन द गेम। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि काजी फायज़ ईसा दोबारा गेम में है। इसकी वजह क्या है? पहले तो जनाब ये हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक कल तकरीर की थी। उस तकरीर में क्या-क्या कुछ कहा उन्होंने, उसके 2 हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो भी हुआ हमारी ही तजवीज़ पर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर हाल में तरमीम करेंगे। अगर 100% मेजॉरिटी ना हुई, दूसरी अपोजिशन जमातें ना हुई, कंसेंसस ना बिल्ड हुआ, तो भी हम ये तरमीम करेंगे और फिर ब्रूट मेजॉरिटी से, और मेजॉरिटी जैसे मर्जी पूरी करनी पड़े, हम मेजॉरिटी पूरी करके इस तरमीम को कर गुजरेंगे। ये बात जब उन्होंने की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो ऑलमोस्ट इस बात पर अश्योर्ड हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस बात पर शायद नहीं मानेंगे कि हमें ये तरमीम करनी है। और साथ उन्होंने ये कहा कि काजी फायज़ ईसा जैसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। उन्होंने कहा कि काजी फायज़ ईसा से पहले जितने चीफ जस्टिस थे सब के सब बुज़दिल थे, डरपोक थे, खौफ के फैसले करते थे। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को किसी ने आड़े हाथों नहीं लिया, किसी ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला नहीं दिया। यहाँ तक कि उसको फैसला देने वालों को पुरअसरार अंदाज में वो कत्ल हो गए और दूसरों ने तो उसको क्लीन चिट दे दी। लेकिन काजी फायज़ ईसा वो शख्स था जिसने परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार, उसने कहा वो आइन को सैबोटाज करके, उसने डिक्टेटर था, उसको डिक्टेटर कहने में इनको मौत आती थी। काजी फायज़ ईसा ने उसको आर्टिकल 6 के तहत गद्दार करार दिया। उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरना उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने कहा फैज़ाबाद धरने के ऊपर काजी फायज़ ईसा ने इतना दलेर फैसला दिया, इतना दबंग फैसला दिया कि कोई और जज नहीं दे सकता था। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 40 साल तक, 50 साल तक किसी तरह से इंसाफ नहीं मिल रहा था। काजी फायज़ ईसा ने 25 साल बाद, मेरा ख्याल है 45 साल बनते हैं, काजी फायज़ ईसा ने उनको जो है वो इंसाफ दिया। इसका मतलब है कि वो बहुत बहादुर जज है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो काजी फायज़ ईसा के जो तारीफ है उसमें ज़मीन आसमान के कलाबे क्यों मिला रहे हैं? वो इसलिए मिला रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो उन्होंने पिछली बात मैंने आपको बयान की, इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज़ बैक इन द गेम। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैसे वापस आई? वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस तरह वापस आई कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसलिए बनाया जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान साहब को या पीटीआई को किसी तरीके से मनाकर साथ ले आया जाए, या कम से कम मौलाना फजलुर रहमान को साथ लाया जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो इस बात पर राज़ी किसी सूरत नहीं हो रहे थे। अब तमाम तमाम की जो उनकी जो ख्वाहिशात थी वो पूरी कर दी गई, और 75-80% जो तजावीज़ थी उनकी वो उस ड्राफ्ट में शामिल कर ली गई। कई तजावीज़ थी जो कि 56 के करीब या 52 के करीब थी टोटल, उनमें से कम करके उसको 22 या 24 या 26 के करीब ले आया गया। जो लास्ट आया है वो सबदा उसके अंदर 26 नुकात हैं। तो वो मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर निकाले गए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पीटीआई का साथ नहीं छोड़ना चाहते, वो अपोजिशन का हिस्सा रहना चाहते हैं, वो अपोजिशन को लीड करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है, तो आइडियल पोजीशन में है वो कि पीटीआई को पूरी तरह से वो अपनी पोजीशन के हिसाब से यूज़ कर सकें। तो मौलाना फजलुर रहमान अगर नहीं आते तो
उनको ये बात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात फैसला कर चुके हैं, हुकूमत और बिलावल और उनकी पूरी जो उनके एलाइज हैं, कि फिर मेजॉरिटी के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ फैसला किया जाएगा, तरमीम की जाएगी और मौलाना नहीं आते तो ना आए। ऐसी सूरत में फिर वो मौलाना फजलुर रहमान की बात क्यों मानेंगे? वो पीटीआई को फ़ायदा देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्यों बनाएंगे? वो बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो काजी फायज ईसा को वापस गेम में ले आएगी। और यही बात कल नजम सेठी साहब ने कही थी कि काजी फायज ईसा अगर इसके ऊपर वजाहत मांगते हैं तो इसका मतलब है वो अब भी गेम में मौजूद हैं, और इस वजाहत का मतलब यही है कि काजी फायज ईसा एक मरतबा फिर गेम में वापस आ चुके हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तैयारी कीजिए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो मुलाकात की है मोहसिन नकवी और इसहाक डार से, उसके अंदर वो बज़िद हैं कि 25 तारीख को ही जो है वो गुजरने दें, उसके बाद फैसला किया जाए। ऐसा नहीं होने वाला, 25 तारीख को ही तो नहीं गुजरने देना, तो 25 तारीख से पहले पहले इस सब को फैसले को समेटना निमटना है इस मामले से। तो आप तैयार हो जाइए। काजी फायज ईसा इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 3 years। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।